वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन और ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट में हम देखेंगे थ्योरी और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे डायग्रामेटिकली। ये पूरा जो थ्योरी पार्ट पढ़े वो उसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो उससे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को पहले हम समझ लेंगे क्या होता है, उसके बाद हम ये वाला पार्ट में आएंगे। तो देखिए, अब मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ड्रॉ करने वाला हूँ। ये है एक्सॉन, ये एक्सॉन का एंड है, ये मसल है। ये नीचे वाला पूरा मसल है। तो लेवल कर लेते हैं। पहले ये एक्सन होगा, ये है मसल, ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये क्या होगा? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये है ये हिस्सा होगा, ये दोनों प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मतलब एक्सॉन और मसल के बीच में होगा साइनेप्टिक क्लिफ्ट। और ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव्स है, इसको बोलते हैं सबन्यूरल क्लिफ्ट। अंदर वेसिकल्स होगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स। और देखिए माइटोकॉन्ड्रियन होगा अंदर। ठीक है, तो ये है वेसिकल्स और ये है माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये सब मिला के हम इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए एक्सॉन, मसल और फिर ये क्लिफ्ट, साइनेप्टिक क्लिफ्ट, सब कुछ, ये सब कुछ जो भी इसमें ड्रॉ किया हुआ है सबको मिला के बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो अभी आते हैं थ्योरी पार्ट में। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ से कहाँ तक? मोटो नर्व एंडिंग। मोटो नर्व एंडिंग मतलब जो ब्रेन से मसल तक नर्व इम्पल्स ला रहा है। तो द मसल टू द मसल फाइबर थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने अभी देखा डायग्राम में, उसके थ्रू मसल्स में इम्पल्स आएगा और इम्पल्स आने के बाद वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर रिलैक्स करेगा। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का इम्पल्स आ रहा है। इट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच मोटर नर्व इम्पल्स इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मैकेनिज्म है जिससे मोटर नर्व इम्पल्सेस इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी बोला मैंने कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा जो ब्रेन से मैसेजेस लेके आएगा। अभी आते हैं इवेंट्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो टोटल पाँच इवेंट्स होता है, एक एक करके देख लेते हैं कि रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलाइन, एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन। अभी एक एक करके ये 5 पॉइंट्स देखेंगे। अभी आते हैं रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलाइन। व्हेन एक्शन पोटेंशियल रीचेज द एक्सॉन टर्मिनल। एक्शन पोटेंशियल मतलब जो इम्पल्स ब्रेन से आ रहा है वो एक्सॉन टर्मिनल में मीट हो रहा है। मतलब एक्सॉन टर्मिनल मतलब यहाँ, मतलब ब्रेन से ये एक्सॉन टर्मिनल, मतलब इसके बाद तो ऐसा था ना। देखिए ये है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये है एक्सॉन टर्मिनल।
When action potential reaches the axon terminal, it opens voltage gated channel, कैल्शियम चैनल। तो वोल्टेज गेटेड मतलब वोल्टेज से रेगुलेट होने वाला कैल्शियम चैनल। मतलब देखिए ये क्या है, वोल्टेज चेंज होगा, जब इम्पल्स आएगा एक वोल्टेज चेंज होगा, तो उससे क्या होगा, ये गेट खुल जाएगा, ये चैनल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुल जाएगा। तो वोल्टेज चेंज होने पे ये चैनल खुलता है इन द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन में, मतलब इस मेम्ब्रेन में होता है वो चैनल्स। कैल्शियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंटर द एक्सॉन टर्मिनल। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब क्या, ये देखिए ये पोर्शन में कुछ फ्लूइड होगा, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। तो ये सारे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा ये एक्सॉन टर्मिनल के बाहर, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो कैल्शियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंटर द एक्सॉन टर्मिनल। This forces the synaptic vesicle to move and fuse with the presynaptic membrane। तो क्या होगा, ये देखिए ये साइनेप्टिक वेसिकल्स मूव करेगा ये मेम्ब्रेन के पास, और मेम्ब्रेन के पास मूव करके ये मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाएगा। द एसिटाइल कोलाइन इज रिलीज्ड इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट फ्रॉम द रप्चर्ड वेसिकल। तो क्या होगा कि वो मूव करके जब एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन में पहुंचेगा तब वो रप्चर कर जाएगा, और रप्चर करके साइनेप्टिक और एसिटाइल कोलाइन रिलीज़ कर देगा, ये एसिटाइल कोलाइन रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिफ्यूजिंग फ्रॉम प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो क्या होगा कि देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिफ्यूज़ हुआ, मतलब यहाँ पर था पहले, देखिए साइनेप्टिक वेसिकल्स एक्सॉन टर्मिनल के अंदर होता है, और ये एक्सॉन टर्मिनल से ये साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जाता है। मेम्ब्रेन से वो रिलीज़ करता है एसिटाइल कोलाइन, वो रप्चर होके, ये रप्चर होके देखिए द रप्चर वेसिकल, ठीक है, रप्चर होता है और फिर क्या रिलीज़ करता है, एसिटाइल कोलाइन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अभी आते हैं अगले इवेंट पे, एक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलाइन। आफ्टर एंटरिंग द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, acetylcholine molecules bind with the nicotinic receptors present in the postsynaptic membrane and from the acetylcholine receptor complex। इसका मतलब क्या है, एसिटाइलकोलाइन मॉलिक्यूल्स बाइंड करता है निकोटिनिक रिसेप्टर से, जो कि प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, मसल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये देखिए ये तो एक्सॉन टर्मिनल है, तो ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखिए डायग्राम में भी समझ लीजिए, ये देखिए ये मसल जो मैंने ड्रॉ किया था, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स इस पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फॉर सोडियम बाय ओपनिंग लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स। तो लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स, और ये परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। मतलब क्या है कि सोडियम को अंदर जाने देगा, ये मतलब सोडियम को अंदर जाने का परमिशन देता है ये लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल, जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर ये परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है। सोडियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंटर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थ्रू दिस चैनल्स एंड द सोडियम आयन्स ऑल्टर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड डेवलप्स द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कॉल्ड द एंड प्लेट पोटेंशियल। तो क्या हुआ कि सोडियम आयन ECF से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू, ये चैनल के थ्रू एंटर करता है, मतलब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर सोडियम आयन्स होगा, ये अंदर जाएगा ये चैनल के थ्रू। इस चैनल का क्या नाम है कि ये लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल, ये लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल के थ्रू ये अंदर जाएगा। तो ये लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स के थ्रू अंदर जाएगा, और ये क्या करता है, ऑल्टर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड डेवलप्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। देखिए ऑल्टर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल
एंड डेवलप्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कॉल्ड द एंड प्लेट पोटेंशियल। तो ऐसे होता है, ये होता है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन। अभी आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज नेगेटिव 90 millivolt. When sodium enter inside, slight depolarization occurs up to negative 60 millivolt, which is called end plate potential. ये देखिए पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि सोडियम आयंस फ्रॉम ECF एंटर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थ्रू दिस चैनल्स एंड द सोडियम आयंस ऑल्टर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड डेवलप्स द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कॉल्ड द एंड प्लेट पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने देख लिया कि नेगेटिव 90 मिलीवोल्ट होता है, और ये देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कॉल्ड एंड प्लेट पोटेंशियल ये होता है नेगेटिव 60 वोल्ट। ये देखिए नेगेटिव 60 वोल्ट, ठीक है। एंड प्लेट पोटेंशियल इज कॉल्ड ग्रेडेड पोटेंशियल एंड इट इज़ नॉट एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है कि सीमित होता है, थोड़ा सा एरिया के लिए सीमित होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये ट्रैवल कर पाता है, लेकिन ग्रेडेड पोटेंशियल ट्रैवल नहीं कर पाता है। एक्शन पोटेंशियल का एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो ये दे सकता हूँ कि ब्रेन से मसल तक एक एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, ठीक है। लेकिन ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है कि सोचिए कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक ही ये सीमित होगा ये ग्रेडेड पोटेंशियल, तो ये ट्रैवल नहीं कर पाता है। एंड प्लेट पोटेंशियल इज़ नॉन प्रोपागेटिव। अभी जो मैंने बोला कि ये सीमित रहता है थोड़ा सा एरिया के लिए, बट इट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मसल फाइबर। लेकिन ये डेवलप मतलब एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करता है मसल फाइबर्स में। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल इज अ वीक एंड प्लेट पोटेंशियल इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो क्या है, वीक एंड प्लेट पोटेंशियल इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दैट इज डेवलप्ड बाय द रिलीज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिटाइल कोलाइन फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल्स। तो एसिटाइल कोलाइन देखिए पहला पॉइंट ये है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिटाइल कोलाइन और एक्सॉन टर्मिनल में रिलीज होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि ये वीक पोटेंशियल है इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वीक एंड प्लेट पोटेंशियल। ये ध्यान रखिए कि ये वीक एंड प्लेट पोटेंशियल है। ईच क्वांटम मतलब छोटा सा क्वांटिटी। ईच क्वांटम, देखिए ये क्वांटम मतलब छोटा सा क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। Each quantum of this neurotransmitter produces a weak miniature end plate potential. The amplitude of this potential is up to 0.5 millivolt. तो ये बहुत वीक है, ठीक है। The miniature end plate potential cannot produce action potential in the muscle. मतलब देखिए मिनिएचर एंड प्लेट एक करके अगर आएगा मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, तो वो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर सकता। एक्शन पोटेंशियल क्या है, जो अभी मैंने बोला था कि जो ट्रैवल कर सकता है, तो ये ऐसा एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पाता है। लेकिन व्हेन मोर, देखिए बट देयर इज़ अ कंडीशन, ठीक है। व्हेन मोर एंड मोर क्वांटा ऑफ एसिटाइल कोलाइन आर रिलीज कंटिन्यूसली, मतलब अगर थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा एसिटाइल कोलाइन का मॉलिक्यूल्स रिलीज होता रहता है, द मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल आर एडेड टुगेदर एंड फाइनली प्रोड्यूस एंड प्लेट पोटेंशियल रिजल्टिंग इन द एक्शन पोटेंशियल इन द मसल। तो क्या होगा कि देखिए अगर थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलाइन आता है तो वो सम अप हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है, ऐड होके वो एक्शन पोटेंशियल फाइनली क्रिएट कर देता है। देखिए एक एक करके अगर आएगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो एक्शन पोटेंशियल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा आया तो फिर वो ऐड अप होके फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है मसल्स में। अभी आते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन में। एसिटाइल कोलाइन इज रिलीज्ड इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। देखिए
देखिए ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो एसिटाइलकोलाइन यहाँ से यहाँ तक आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। इज डिस्ट्रॉयड वेरी क्विकली विथिन 1 मिलीसेकेंड बाय द एंजाइम एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज। देखिए एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो 1 मिलीसेकेंड के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट को। और देखिए ये 1 मिलीसेकेंड के अंदर ही एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज एसिटाइलकोलाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ही। द एसिटाइलकोलाइन इज सो पोटेंट दैट 1 मिलीसेकेंड इज इनफ टू एक्साइट द मसल फाइबर। देखिए आप सोचेंगे कि एक मिलीसेकेंड में क्या हो सकता है। देखिए तो क्या हो सकता है कि 1 मिलीसेकेंड में ही वो मसल फाइबर्स को एक्साइट कर देता है। तो 1 मिलीसेकेंड से ज़्यादा एसिटाइलकोलाइन को मतलब वहाँ पर रखने का ज़रूरत ही नहीं है, तो वो 1 मिलीसेकेंड के अंदर ही डिग्रेड हो जाता है। रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन प्रिवेंट्स रिपीटेड एक्साइटेशन ऑफ मस्कुलर फाइबर एंड अलाउस मसल टू रिलैक्स। तो क्या होगा, अगर देखिए अगर आप एसिटाइलकोलाइन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, मतलब अगर डिस्ट्रॉय नहीं होगा एसिटाइलकोलाइन, तो क्या होगा कि रिपीटेड एक्साइटेशन होता रहेगा। तो इसीलिए एसिटाइलकोलाइन को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। अभी आते हैं रीअपटेक प्रोसेस में। एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज स्प्लिट्स डिग्रेड्स एसिटाइलकोलाइन इनटू इनएक्टिव कोलाइन एंड एसीटेट, मतलब कोलाइन और एसीटेट में डिग्रेड हो जाता है। तो 2 प्रोडक्ट्स है, ये देखिए एक ये प्रोडक्ट है और ये दूसरा प्रोडक्ट है। कोलाइन इज टेकन बैक इनटू एक्सॉन टर्मिनल फ्रॉम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बाय रीअपटेक प्रोसेस। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर से एक्सॉन टर्मिनल में चला जाता है। तो ये देखिए ये ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से अंदर चला जाता है कोलाइन, सिर्फ कोलाइन इज टेकन बैक, ठीक है। इट इज़ रीयूज्ड इन साइनेप्टिक वेसिकल टू फॉर्म न्यू एसिटाइलकोलाइन मॉलिक्यूल, मतलब नया एसिटाइलकोलाइन मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए ये कोलाइन यूज़ होता रहता है। ये अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर ये वेसिकल फॉर्म होगा, वेसिकल के अंदर एसिटाइलकोलाइन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो ये कोलाइन ये इसीलिए रीयूज़ होता रहता है। यहाँ पर ख़त्म होता है आज का वीडियो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का थ्योरी पार्ट, और अगले वाले वीडियो में हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। और आपको ये अगर नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले पार्ट में।